हेलो दोस्तों, मैं संतोष जिंदल एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट की उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं इस मजेदार से सेशन को। तो दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें एक दो चीजों को समझना होगा, उसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, सपोज कीजिए अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, 10% वार्षिक आपको ब्याज की दर दी हुई है। ये पर एनम मतलब वार्षिक ब्याज की दर है। और टाइम दिया है 3 साल। और जो ब्याज है वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब चक्रवृद्धि संयोजित होता है। अब देखिए, जब हमने सक्सेसिव मेथड पढ़ा था तो हमने क्या जाना था, रेट का जो फ्रैक्शन है 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब अगर हम सक्सेसिव मेथड का यूज करें तो हम क्या कह सकते हैं, पहली साल क्या हो जाएगा, ये 10 से 11 हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगली साल ये चीज 10 से 11 हो जाएगी। फिर अगली साल ये अमाउंट 10 से 11 हो जाएगा। अब अगर हम 3 साल की बात करें तो इनको गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, 1000। और इधर कितना बन जाएगा, ये 1331। हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई प्रिंसिपल पी 1000 था तो 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 1331 रुपये। अब देखिए, अगर हमसे पी और ए का अनुपात दिया है हमें क्वेश्चन में और हमसे रेट यानी ब्याज की दर पूछी जाए तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी और ए का अनुपात निकालेंगे। यहाँ देखिए ये अनुपात कितना हो जाएगा, 1000 रेशियो 1331। अब देखिए हम क्या करेंगे, टाइम देखेंगे। टाइम अगर 3 साल दिया है तो हम इस अनुपात का क्यूब रूट निकालेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर टाइम 3 साल दिया होगा तो हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। अगर टाइम 2 साल दिया होगा तो हम इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे। अब यहाँ क्योंकि टाइम 3 साल दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा 10, 1331 का क्यूब रूट हो जाएगा 11। अब देखिए इस चीज का क्या मतलब है, कोई अमाउंट अगर 10 था तो वो 1 साल बाद कितना हो गया, 11। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, 10 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिला, 1 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं, 10 पर कितना ब्याज मिलता है, 1। अब अगर 100 पे हम निकालें तो 100 पे कितना हो जाएगा, 1/10 गुणा 100, ये कितना हो जाएगा, 10। 1 साल में 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं, ब्याज की दर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो रेट है वो कितना है, 10%, जो कि हमें पहले से दिया हुआ था। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ होगा, पी और ए का अनुपात दिया होगा, यानी मूलधन और मिश्रधन का हमें अनुपात दिया हुआ होगा, समय दिया हुआ होगा। तो हमें क्या निकालना होगा, रेट यानी ब्याज की दर। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास का दोस्तों ये पहला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर कोई 10,240 रुपए की एक निश्चित धनराशि 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14,580 हो जाती है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है। तो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, हम करेंगे अभी डिस्कस किए गए मेथड से। देखिए कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच। यहाँ पर देखिए पी कितना दिया है, 10,240, और अमाउंट कितना हो गया, ये 3 साल बाद 14,580। टाइम कितना दिया है, 3 साल। अब देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, पी और ए का अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 10,240 अनुपात 14,580। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग कर दें तो हो जाएगा 512 अनुपात, इधर कितना हो जाएगा, 729। अब देखिए क्योंकि समय दिया है 3 साल तो हम क्या निकालेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट निकालेंगे यानी घनमूल निकालेंगे। दोनों तरफ जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, अब देखिए इन क्वेश्चंस को फास्टर सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नंबर्स के क्यूब और क्यूब रूट्स पता होने चाहिए। तो 512 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है, 8।
इधर आ जाएगा 729, 729 का क्यूब रूट होता है 9। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, 8 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलता है, 1 रुपये। 8 रुपए पर एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलता है, हम क्या कह सकते हैं, 8 रुपए पर 1 रुपये। 1 रुपये पर कितना मिलेगा, 1/8। अब देखिए हमें निकालनी है ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या होती है, 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। तो हम यहाँ से निकालेंगे 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखिए जब हमने परसेंटेज पढ़ा था तो वहां मैंने बताया था 1/8 किसके इक्विवेलेंट होता है, इसका परसेंटेज निकल के आता है 12 सही 1/2%। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 को 8 से भाग करके। तो हम क्या कह सकते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी ब्याज की दर है वो कितनी है, 12.5%। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कठिनाई के, कैसे बहुत आसान स्टेप्स के अंदर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर कोई धनराशि 2 साल बाद अपने आप का 2.25 गुना हो जाती है तो आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हमें क्या दिया है, जो अमाउंट है यानी मिश्र धन है वो कितना हो गया है, 2.25 गुना ऑफ पी। पी का यानी मूलधन का 2.25 गुना मिश्र धन हो जाता है कितने समय बाद, 2 साल बाद। ये टाइम हमें 2 साल दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, P और A का अनुपात निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ से देखें P/A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2.25। अब देखिए यहाँ से ये डेसिमल हटाने के लिए 2 जीरो ऊपर हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 100/225। अब देखिए क्योंकि टाइम हमें 2 साल दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे वर्गमूल। इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10/15। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई धनराशि 10 थी तो एक साल बाद वो कितनी हो गई है, 15। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, 10 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलता है, 5 रुपए। 10 रुपए पर एक साल में 5 रुपए ब्याज मिलता है। हमें कितने पे निकालना है, 100 पर। 100 के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 50% पर एनम, यानी 50% वार्षिक ब्याज की दर है, जो कि ऑप्शन डी में दी हुई है। तो देखिए दोस्तों, 2 से 3 स्टेप्स के अंदर कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है, अगर कोई धनराशि 3 साल के अंदर अपने आप का 8 गुना हो जाती है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे पहले डिस्कस किए गए मेथड से। यहाँ पर देखिए अमाउंट कितना हो गया है, पी का 8 गुना, इसका मतलब यही है। तो हम क्या कह सकते हैं, पी और ए का अनुपात क्या हो जाएगा, पी और ए का अनुपात देखिए क्या हो जाएगा, पी अगर 1 था तो अमाउंट कितना हो गया है, 8। टाइम देखिए कितना दिया है, 3 साल। टाइम अगर 3 साल दिया है तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। चलिए दोनों का क्यूब रूट निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1:2। इसका मतलब एक साल में क्या हुआ है, 1 रुपये 2 बन गए, मतलब 1 रुपये पर एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलता है। अब देखिए अगर 1 रुपये पर एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलता है तो 100 रुपये पर कितना मिलेगा, 100 रुपये। ये एक साल की बात हो गई। 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं, ब्याज की दर। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 100% पर एनम, 100% वार्षिक। देखिए बहुत आसानी से 2 स्टेप्स के अंदर कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी देखिए एसएससी सीएचएसएल के भी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 32,000 रुपए पर 9 महीने में 5,044 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज कैसा है, कंपाउंडेड होता है क्वार्टरली, यानी ब्याज को हर 3 महीने बाद मूलधन के साथ जोड़ दिया जाता है। अब देखिए क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली मतलब 1/4।
एक साल में कितने 12 महीने होते हैं और 1/4 कितना हो जाएगा 3 महीने। इसका मतलब हर 3 महीने बाद ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ दिया जाता है। अब देखिए हमें टाइम कितना दिया है 9 मंथ, तो 9 महीने का मतलब क्या हो जाएगा 9 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 क्वार्टर आ जाएंगे। 9 महीने का मतलब 3 क्वार्टर। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है 32,000 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है हमें 5,044 रुपये। तो इसका मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 32,000 प्लस 5,044, ये कितना हो जाएगा 37,044 रुपये। 9 महीने बाद 32,000 रुपये कितने हो जाएंगे 37,044 रुपये। अब देखिए हमें बेसिक वही मेथड फॉलो करना है रेट निकालने के लिए। पी और ए का अगर हम अनुपात निकालें तो ये कितना हो जाएगा 32,000 अनुपात 37,044। अब देखिए दोनों तरफ हम 4 से भाग कर देंगे हो जाएगा 8,000, इधर आ जाएगा 9261। अब देखिए क्योंकि समय कितना दिया है 3 क्वार्टर 9 महीने यानी 3 क्वार्टर, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे इसका क्यूब रूट। जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिए 20 अनुपात 21। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं 20 रुपए पर एक क्वार्टर में कितना ब्याज मिलता है 1 रुपये। ध्यान रखिए क्वार्टर की बात हो रही है क्योंकि हमने जो समय लिया वो कितना लिया क्वार्टर में, क्वार्टर यानी 3 महीने। एक क्वार्टर में 20 रुपए पर कितना ब्याज मिलता है 1 रुपये। हम क्या कह सकते हैं 20 रुपए पर एक क्वार्टर में कितना ब्याज मिलता है 1 रुपये। 1 रुपये पर कितना मिलेगा 1/20, तो 100 पर कितना मिलेगा 1/20 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 5%। जो ब्याज की दर है वो कितनी आ जाएगी 5%। लेकिन ये क्या है क्वार्टरली है। 5% ऑप्शन में देख के आपको ए को टिक नहीं करना है, ये क्या है क्वार्टरली। और क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो पूछा है पर एनम यानी वार्षिक। अब देखिए एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20% पर एनम। ये होगी एक्चुअल वार्षिक ब्याज की दर जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी हुई है। अगेन मैं आपको कहूंगा कि 5% देखते ही आपको जल्दबाजी में ऑप्शन ए टिक नहीं करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 20%। तो देखिए अपने आप में एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन भी उसी हिसाब से सेट किए जाते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है, अगर कोई धनराशि 2 साल के अंदर 4,840 रुपये और 3 साल के अंदर 5,324 रुपये हो जाती है तो आपको बताना है जो वार्षिक ब्याज की दर है वो क्या है। देखिए दोस्तों एक नई टाइप का क्वेश्चन है, मेथड पहले वाला ही है लेकिन क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की हुई है। अब देखिए अगर मैं कहूँ कोई धनराशि पी थी तो ये 2 साल बाद कितनी हो गई है 4,840 रुपये, ये 2 साल बाद। अब देखिए 3 साल बाद यानी यहाँ से 1 साल बाद ये कितनी हो गई है 5,324 रुपये, ये 1 साल बाद। अब अगर मैं कहूँ ये 4,840 रुपये मूलधन था तो 1 साल बाद ये कितना हो गया है 5,324, यानी ये मिश्र धन बन गया है। और देखिए रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। जब इसको 4 से आप भाग करोगे तो 110 और इधर ही आएगा 1,331। जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 10:11। इसका मतलब एक साल में 10 रुपए पर कितना ब्याज मिलता है 1 रुपये, तभी ये 10 से 11 हो गए। हम कह सकते हैं 10 रुपए पर एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलता है। 10 पर अगर एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलता है तो 100 पर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ एक एक जीरो चिपकानी है 10 रुपये। 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं ब्याज की दर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो कितनी है 10% वार्षिक। तो देखिए हर टाइप के क्वेश्चंस को हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए चीकू बताइए क्या आपको कोई भी कठिनाई आ रही है। अगर पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी तो मेरा वादा है अब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 1,000 रुपये 2 साल के अंदर 1,102 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे अगर 1,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, जो मूलधन यानी प्रिंसिपल है वो कितना है 1,000 रुपये, अमाउंट कितना है 1,102 रुपये,
50 पैसे। अब देखिए टाइम यानी समय ये कितना दिया है 2 साल। हमसे पूछा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। देखिए ब्याज की दर निकालने के लिए हम क्या करते थे, पी और ए का अनुपात निकालते थे। चलिए हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 1000/1102.5। अब देखिए यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो इधर लगा देंगे। अब हम कर लेते हैं इसको 25 से डिवाइड दोनों तरफ। देखिए 25 चौके 100, 400, ये कितना आ जाएगा 441। अब देखिए टाइम क्योंकि 2 साल है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये कितना आ जाएगा 20/21, यानी एक साल में 20 रुपए पर 1 रुपये ब्याज मिलता है। हम क्या कह सकते हैं 20 रुपए पर कितना ब्याज मिलता है 1 रुपये। तो 1 पे कितना मिलेगा 1/20। तो 100 पर कितना मिल जाएगा 1/20 गुणा 100, ये कितना आ जाएगा 5%। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं ब्याज की दर। तो हम क्या कह सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी ब्याज की दर है वो कितनी है 5% पर एनम। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों कैसे आसानी से हमने क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर दिया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी गई कोई धनराशि 3 साल के अंदर 2400 रुपये और 4 साल के अंदर 2520 रुपये हो जाती है। तो आपको वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। तो देखिए दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई धनराशि पी थी तो ये 3 साल बाद कितनी हो गई है 2400 रुपये। अब देखिए 4 साल बाद यानी यहाँ से 1 साल बाद ये कितनी हो गई है 2520 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं, एक साल पहले अगर ये कोई धनराशि पी थी, ये मूलधन था, तो एक साल बाद ये कितना हो गया 2520 रुपये, यानी मिश्र धन बन गया है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, इनका अनुपात। चलिए इनका अनुपात निकाल लेते हैं। ये कितना निकल के आएगा, देखिए जब इसको 12 से भाग करेंगे ये आ जाएगा 20/21। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं 20 रुपये पर एक साल में 1 रुपये ब्याज मिलता है। अगर 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलता है तो एक पर कितना मिलेगा 1/20। ब्याज की दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, तो 100 पर कितना हो जाएगा, इसको 100 से गुणा कर देंगे। ये कितना निकल के आएगा 5। तो एक साल में 100 रुपये पर 5 रुपये मिलेंगे। अब देखिए 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं ब्याज की दर। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं जो ब्याज की दर है वो कितनी है 5% वार्षिक है, जो कि बहुत आसानी से हम लोगों ने पता कर ली। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आज की क्लास का एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया है, एक निश्चित धनराशि पर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल के साधारण ब्याज का जो अनुपात है वो कितना दिया है 3.64:1 दिया है। तो आपको बताना है जो वार्षिक ब्याज की दर है वो क्या होगी। देखिए दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, जो CI है 3 साल का और SI है 1 साल का, उसका अनुपात कितना दिया है 3.64:1। अभी देखिए 1 साल का अगर 1 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा 3। तो हम क्या कह सकते हैं जो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात है वो कितना हो जाएगा 3.64:3। अब देखिए डेसिमल हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, इधर 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 जीरो इधर पहुंच जाएंगी, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 364:300। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे डिटेल्ड मेथड थे हम तो क्या लिखते थे, अगर ये कोई धनराशि P है और इधर हम क्या निकालते थे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अगर 3 साल में टोटल 300 मिलते हैं तो एक साल में कितना मिला होगा 100। ये इधर 100 इधर 100, इधर क्या होता था रेट का फ्रैक्शन यानी R/100। अब देखिए फिर हम क्या करते थे, अब हम निकालते थे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। वो कैसे निकलता था, इसका R/100। ऐसे ही हम कैसे निकालते थे, यहाँ निकालते थे तीसरे साल का इस पर, इसके बाद इस पर लगता था और इस वाले पर भी हमें ब्याज मिलता था। तो यहाँ आ जाता था हमारे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ आता था, हमने सपोज कर लिया A, इधर A और इधर A और इधर कुछ आता था B। अब देखिए इन सबको मिला के कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल कितना मिला है 364 और 100 + 100 + 100 300, ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो
तुम क्या कह सकते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ये मिलाकर कितना होना चाहिए, 64 रुपये। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 100 का कुछ परसेंट, अब देखिए यहाँ से रेट देखिए, रेट में 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या कह सकते हैं, ए कितना होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए और ये 20 होना चाहिए। 20 प्लस 20 प्लस 20 60, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, तो बी कितना होगा 4। अब देखिए 100 का आर बट्टे 100 कितना है 20, तो हम क्या कह सकते हैं, 100 का आर बट्टे 100 कितना है 20 आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो आर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 20% वार्षिक। इस क्वेश्चन को इस मेथड से करने के अलावा और कोई सही मेथड मुझे नहीं लगता। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ये सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।